की कोई सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार हिंसा बढ़ रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहा है। अभी हाल ही में आपने मणिपुर में भी देखा जहां पर भाजपा की सरकार है। अभी सतना के मैहर में 10 साल की बेटी के साथ जो गैंग रेप हुआ तो बड़ी शर्मनाक, पूरा देश शर्मनाक है। आपने सीधी में देखा पेशाब कांड जो हुआ और जो व्यापक इतना बड़ा घोटाला हुआ था, वो घोटाला आपने देखा कि दूसरा घोटाला पटवारी घोटाला आपने देखा। तो कहने का मतलब है कि जो भाजपा की सरकार है वो दोनों हाथों से जनता को लूट रही है। सिर्फ अपने कुछ नेता नाराज हैं, वो क्या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बन सकते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। जो लोग केंद्र में बैठे मोदी जी की सिर्फ तानाशाही चल रही है, ईडी सीबीआई का वो झूठा उनका सहारा लेकर झूठे आरोपों में हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी को, शिक्षा मंत्री हमारे मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोप में फंसा रही है। आज तक कोई सबूत नहीं मिला है, क्योंकि अगर उनको डर लगता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से डर लगता है। क्योंकि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने के बाद मध्य प्रदेश में रुख किया है और मध्य प्रदेश में आगामी 23 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। इस दौरान हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी। उनसे बात करते हैं। मैडम, जिस तरीके से छतरपुर आपका आना हुआ है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या तैयारी करती है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति? मध्य प्रदेश में पूरा मेरा दौरा चल रहा है और ये जो बुंदेलखंड का दौरा ये 7 दिनों का है और इसमें भरपूर जनता का आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है। पूरे संगठन के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरी जोश के साथ रैलियां, सभाएं, चौपाल और सबके साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें चल रही हैं। हर तरह की बातचीत हो रही है चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी पूरे मजबूती के साथ जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है 230 सीटों पर लड़ेगी। 2023 का जो आने वाला चुनाव है और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन के रूप में और जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय महामंत्री जिन्हों संगठन की जिम्मेवारी है जिनको, और उन्होंने पंजाब में भी संगठन बनाया, गोवा गुजरात जैसे संगठन बनाया, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी पूरे संगठन की वो तैयारी कर रहे हैं और लगभग स्टेट, जिला, लोकसभा और सर्किल और पर पूरे लगभग पदाधिकारी हमारे बन चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, और बूथ की पूरी तैयारी चल रही है। इस बार जो आने वाला चुनाव है पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार जनता में भरपूर सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है। वो देख रही है कि जब से देश आज़ाद हुआ था वो भाजपा कांग्रेस को वोट देती आ रही है, लेकिन आज भी जो जनता की मूलभूत सुविधाएं होती जिन पर उनका हक है, क्योंकि जनता टैक्स देती है और उन टैक्स के बदले सरकार उनको लाभ देती है, उनको लाभ मिलना चाहिए। अच्छे स्कूल मिलने चाहिए बच्चों के लिए, अच्छे इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल मिलने चाहिए और युवाओं के लिए रोज़गार मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिलना चाहिए, किसानों को हक मिलना चाहिए, बिजली पानी मिलना चाहिए, जो जनता का हक है। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में जनता को नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि युवाओं अपना घर बार छोड़कर रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, कोई नए उद्योग काम नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिजली के बिल कहाँ पहुँच गए, जो 300 रुपये बिल आता था कभी, और आज देखिए 10,000 3,000 बिल आ रहा है। अगर वो बिल नहीं जमा कर रही है तो यहाँ की सरकार उनको कुर्की कर रही है, सामान उठा रही है, लाइट काट रही है। तो इस प्रकार जनता बहुत त्रस्त है और महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार हिंसा बढ़ रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहा है। अभी हाल ही में आपने मणिपुर में भी देखा जहाँ पर भाजपा की सरकार है। अभी सतना के मैहर में 10 साल की बेटी के साथ जो गैंग रेप हुआ तो बड़ी शर्मनाक, पूरा देश शर्मनाक है। आपने सीधी में देखा पेशाब कांड जो हुआ और जो व्यापक इतना बड़ा घोटाला हुआ था, वो घोटाला आपने देखा कि दूसरा घोटाला पटवारी घोटाला आपने देखा। तो कहने का मतलब है कि जो भाजपा की सरकार है वो दोनों हाथों से जनता को लूट रही है। सिर्फ अपने विधायक का, अपने सांसद का अपना सिर्फ घर भरना समझ रही है। आज पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों को तय किया है कि कौन सा वो चेहरा होगा जो प्रत्याशी बन सकता है विधानसभा चुनाव?
बिल्कुल, इस पे पूरा जैसे-जैसे मेरे दौरे हो रहे हैं, नाम आ रहे हैं, सर्वे के हिसाब से उनको टिकट दी जाएगी अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से पूछकर। और लगभग 60-65 के लगभग नाम आ चुके हैं और उस पे जल्दी ही सर्वे होकर और उनको अगस्त के लास्ट तक लगभग कुछ नामों की घोषणा होगी, वो आप सबके समझ आएगी। भाजपा कांग्रेस से कुछ नेता नाराज हैं, वो क्या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बन सकते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। जो लोग मतलब आम आदमी पार्टी की जो नीति को जाने समझे, उसमें आम आदमी पार्टी का में सभी का स्वागत है। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पर मंत्रियों पर जो अभी आरोप लगे हैं और जेल में भी कुछ मंत्री हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बन पाएगी आम आदमी? वो जनता समझ रही है, क्योंकि देख रहे हैं कि केंद्र में बैठे मोदी जी की सिर्फ तानाशाही चल रही है। ईडी सीबीआई का वो झूठा उनका सहारा लेकर और झूठे आरोपों में हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी को, शिक्षा मंत्री हमारे मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोप में फंसा रही है। आज तक कोई सबूत नहीं मिला है, क्योंकि अगर उनको डर लगता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से डर लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता काफ़ी सराह रही है, क्योंकि वो देख रही है कि दिल्ली में काम हुआ है और आम आदमी पार्टी सिर्फ हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और जो जनता को चाहिए। तो इससे बहुत घबराई हुई है मोदी जी और इसलिए वो झूठे आरोप में हमारे मंत्रियों को फंसा रही है। लेकिन हम सब भगत सिंह के हैं और अपने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के रास्तों पे चलने वाले हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी। हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी मजबूती के साथ खड़े हैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ, और जनता को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, काम चाहिए, उनके हम वो दिला के रहेंगे और सच्चाई के राह पे चलेंगे। पार्टियों ने संगठित होकर एक इंडिया करके गठन किया है, वो कितना फायदा होगा 24 में और मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव? देखिए, वो एक अध्यादेश को लेके है। आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि जो प्रशासन अधिकारी हैं, वो जो दिल्ली की सरकार नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको ये दिया जाए कि अधिकारियों का ट्रांसफ़र उनके हाथ हों। लेकिन मोदी जी ने वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी नहीं माना और अपनी तानाशाही की वजह से उन्होंने अपना चलाया। और इस अध्यादेश को लेकर जो गठबंधन हुआ है बड़ी पार्टियों से, छोटी पार्टियों से, और वो अध्यादेश को लेके है, और जो आने वाला 24 का चुनाव है उसकी बातें और बातचीत चल रही, उसी को लेकर ये गठबंधन हुआ है। और जो 2023 का विधानसभा का चुनाव है, ये मध्य प्रदेश में पूरे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। जैसे दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में, गुजरात में लड़ा, उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश में पूरे स्वतंत्र रूप से अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ, जनता जनार्दन के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जो सभाएं करेगी, रैलियां करेंगी, इसमें केजरीवाल कितनी उसमें सभाओं में आने वाले हैं, कोई तय? हाँ, अभी आप सब ने देखा ही होगा कि भोपाल में भी बहुत बड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। अभी हाल में ही ग्वालियर में बहुत बड़ी महारैली हुई थी, और इसी प्रकार अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी से सबसे बातचीत चल रही है। और जल्दी आपको पूरे लोकसभा पे हमारी रैलियां, सभाएं हमारे बड़े नेताओं की होंगी, और उस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में ये काम होगा। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने बताया कि किस तरीके से उनकी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति है, और जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें किस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, आगामी आने वाले दिनों में ही तय होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार का झंडा लहराने वाला है। MP तक के लिए कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।